प्रोस्पेक्टस इशू करा, कंपनी ने प्रोस्पेक्टस इशू करा, जिसके अंदर मिस स्टेटमेंट थी। मिस्टर एम ने प्रोस्पेक्टस को पढ़ा, उसे प्रोस्पेक्टस पढ़ के अच्छा लगा और उसने कंपनी में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए। कितने लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए? 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए। तो मिस्टर एम कौन है? सब्सक्राइबर है। मिस्टर एम कौन है? सब्सक्राइबर है। क्योंकि प्रोस्पेक्टस के अंदर मिस स्टेटमेंट था, जैसे ही ये बात बाहर आई कि कंपनी के प्रोस्पेक्टस के अंदर मिस स्टेटमेंट है, जैसे ही ये बात बाहर आई कि कंपनी के प्रोस्पेक्टस के अंदर मिस स्टेटमेंट है, मिस्टर एम के जो 1 लाख के शेयर थे, उनकी वैल्यू एक दिन में ही 20,000 रुपए हो गई। जो 1 लाख रुपए के शेयर थे, उनकी वैल्यू कितनी हो गई? 20,000 रुपए की हो गई। यानी मिस्टर एम को कितने का लॉस हो रहा है? 80,000 रुपीस का इन्हें क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। क्या ये लॉस की भरपाई, क्या ये लॉस मिस्टर एम रिकवर कर सकते हैं? यस, मिस्टर एम कैन रिकवर दिस लॉस, दिस लॉस फ्रॉम, दिस लॉस फ्रॉम। अब क्वेश्चन ये आता है, ये 80,000 रुपए का लॉस किसकी जेब से जाएगा? ये 80,000 रुपए का लॉस। अब सारे बच्चे कहेंगे कंपनी, बट मैं कहूंगा भाई सेक्शन 35 पढ़ तो लो। सेक्शन 35 में क्या लिखा है? कौन पैसा भरेगा? तो लॉ कहता है, ध्यान से देखना, सेक्शन 35 हु शॉल बी हेल्ड लायबल, यानी लॉस की भरपाई, लॉस की भरपाई मिस्टर एम को कौन करेगा? कौन करेगा? सबसे पहले उन्होंने बोला कंपनी करेगी, कंपनी देगी अपनी जेब से, बट कंपनी के पास एसेट्स कम भी तो हो सकते हैं, तो कौन देगा? एवरी पर्सन जो या तो कंपनी का डायरेक्टर है, यानी कंपनी के सभी डायरेक्टर्स भी पैसा देने के लिए लायबल हो गए। कंपनी के कौन से डायरेक्टर? जो प्रोस्पेक्टस के इशू करते टाइम कंपनी के डायरेक्टर थे। या सेकंड पॉइंट है प्रपोज्ड डायरेक्टर। सेकंड पॉइंट क्या है? डायरेक्टर की बात नहीं कर रहा है, प्रपोज्ड डायरेक्टर। अगर किसी पर्सन ने प्रोस्पेक्टस के अंदर क्लियरली लिखा था कि मैं कंपनी का डायरेक्टर बनने के लिए रेडी हूं, तो उस पर्सन को भी हम नहीं छोड़ेंगे। सो ऑथराइज हिमसेल्फ, अगर किसी पर्सन ने खुद ऑथराइज किया था कि मेरा नाम प्रोस्पेक्टस में एज डायरेक्टर लिख दो, या लिख दो कि मैं एग्री कर रहा हूं कि मैं कंपनी का डायरेक्टर बन जाऊंगा कुछ दिनों बाद, प्रोस्पेक्टस इशू होने के कुछ दिनों के बाद, तो उसकी भी लायबिलिटी आ जाएगी। कंपनी के प्रमोटर की भी लायबिलिटी, कंपनी के प्रमोटर की डेफिनेशन हमने चैप्टर 2 में पढ़ी थी। प्रमोटर मतलब जिसका नाम प्रोस्पेक्टस में लिखा होता है, प्रोस्पेक्टस में जिसका पहला पॉइंट, प्रोस्पेक्टस में जिसका नाम एज अ प्रमोटर लिखा होता है, तो जिसका भी नाम प्रमोटर होगा प्रोस्पेक्टस में, उन सबकी भी लायबिलिटी आ जाएगी। या अगर कोई और पर्सन जिसने प्रोस्पेक्टस को ऑथराइज किया था, या एक्सपर्ट, ओ माय गॉड, एक्सपर्ट को भी पैसे देने पड़ सकते हैं। समझो, अगर आपने किसी प्रोस्पेक्टस में स्टेटमेंट दिया, अपनी एक्सपर्ट स्टेटमेंट डलवाई है, तो बड़े ध्यान से डलवाना। सो एक्सपर्ट जिसने सेक्शन 26 सेक्शन 5 में अपनी रिटन कंसेंट दी थी कि यस यस डाल दीजिए मेरी प्रोस्पेक्टस में एक्सपर्ट स्टेटमेंट, उसकी भी लायबिलिटी आ सकती है लोगों को डैमेजेस को क्या करने में, लोगों को डैमेजेस में रिकवर करवाने में लोगों को। तो यहां पर सिर्फ कंपनी की लायबिलिटी नहीं है, कंपनी, डायरेक्टर, प्रपोज्ड डायरेक्टर, प्रमोटर और पर्सन जिसने ऑथराइज किया था, या एक्सपर्ट जो 26 सेक्शन 5 है, सबकी लायबिलिटी होगी। और अगर कोर्ट के अंदर ये प्रूव हो जाता है, कोर्ट के अंदर ये प्रूव हो जाता है, ये प्रूव हो जाता है कि भैया आपने जानबूझ के ऐसा किया था, आपने मिस स्टेटमेंट जानबूझ के लोगों के साथ फ्रॉड करने के लिए किया था, तो लायबिलिटी क्या हो जाती है? अनलिमिटेड हो जाती है। लायबिलिटी क्या हो जाती है? अनलिमिटेड। इन सभी लोगों को क्या देनी पड़ेगी? दे ऑल पर्संस आर लायबल टू पे कंपनसेशन। किसको कंपनसेशन देंगे? उस हर पर्सन को कंपनसेशन देंगे जिसे कोई लॉस हुआ है, या जिसे कोई डैमेज हुआ है, जिसे कोई लॉस हुआ है, या जिसे कोई डैमेज हुआ है। तो सेक्शन 35 क्या कहता है, एक बार फिर से बताते हैं। अगर सब्सक्राइबर प्रोस्पेक्टस पर भरोसा करके पैसा लगाता है और उस प्रोस्पेक्टस में मिस स्टेटमेंट निकल जाती है, जिस मिस स्टेटमेंट की वजह से सब्सक्राइबर को कोई लॉस या डैमेज हो जाता है, तो वो रिकवर कर सकता है। कौन किससे रिकवर करा जाएगा? कंपनी से, कंपनी के डायरेक्टर, कंपनी के प्रपोज डायरेक्टर, कंपनी के प्रमोटर, कंपनी का वो पर्सन जिसने प्रोस्पेक्टस को ऑथराइज किया था, या कंपनी का एक्सपर्ट जिसकी एक्सपर्ट स्टेटमेंट डाली गई थी, उन सभी से पैसा रिकवर किया जा सकता है। और अगर कोर्ट में ये प्रूफ हो जाता है कि भैया ये जो है जानबूझ के किया गया मिस स्टेटमेंट, इंटेंशनली किया गया लोगों के साथ फ्रॉड करने के लिए, तो उन सभी की लायबिलिटी क्या हो जाएगी? अनलिमिटेड हो जाएगी। देयर इज नो लिमिट ऑन द लायबिलिटी, और उन्हें कंपनसेशन करना पड़ेगा उस हर पर्सन को जिसे कोई लॉस या डैमेज हुआ है, जिसे कोई लॉस या डैमेज हुआ है। सर, क्या हम सेक्शन 35 से बच नहीं सकते? क्या हम सेक्शन 35 से बच नहीं सकते? बेटा, एक तरीका है बचने का। अगर तुम चाहो तो सिर्फ एक तरीका है बचने का, दैट इज एक्सेप्शंस टू सेक्शन 35। क्या बोला मैंने? एक्सेप्शंस टू सेक्शन 35। यानी अगर आपका केस सेक्शन 35 के एक्सेप्शन में फॉल होता है, तो आप लायबिलिटी से बच सकते हो, आपको पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसमें टोटल कितने एक्सेप्शंस हैं? 3 एक्सेप्शंस हैं। 1 2 3 एक्सेप्शन है। सर कहां दिए हुए 3 एक्सेप्शन? बेटा पेज नंबर 3.29 पे। सर यहां पर 3 कहां? यहां पर तो 1 2 3 4 5 दिए हुए हैं, आप तो 3 कह रहे हो। मेरे बच्चा, इन्होंने पता क्या किया है? यही तो दिक्कत है। पेज नंबर 3.29 पे ये पहला एक्सेप्शन है, फर्स्ट एक्सेप्शन, फर्स्ट, ये सेकंड, और ये जो लास्ट वाले तीनों पॉइंट है ना, ये इंटर रिलेटेड है, ये एक थर्ड एक्सेप्शन है। मतलब जब हम ये तो मॉड्यूल में देख रहे हैं ना, अगर हम कंपनीज एक्ट 2013 में जाकर देखेंगे तो ये पूरा एक ही पॉइंट है, जिस पॉइंट को उन्होंने छोटे-छोटे क्या कर दिए? टुकड़े कर दिए। जिस पॉइंट को उन्होंने छोटे-छोटे क्या कर दिए? टुकड़े कर दिए। तो एक्चुअली में सेक्शन 35 से बचने के लिए 3 एक्सेप्शंस दिए गए हैं, 3 एक्सेप्शंस दिए गए हैं। ठीक है? इन 3 एक्सेप्शंस को बताने से पहले हम लोग ऐसा करते हैं कि एक छोटा सा मुन्नी ब्रेक ले लेते हैं, ताकि आप लोगों को भी वो ना हो जाए। ठीक है? आप लोगों को भी ज्यादा वो ना हो जाए कि भैया अरे क्या पढ़ा दिया। यो 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 पॉइंट 4 को एक्सप्लेन कर दीजिए। पॉइंट 4 क्या है बेटा? पॉइंट 4 में ये लिखा है, कोई भी पर्सन जो प्रोस्पेक्टस को ऑथराइज कर रहा है, मतलब अप्रूव कर रहा है। सिंपल। कोई भी पर्सन अगर प्रोस्पेक्टस को अप्रूव कर रहा है, तो उसको पकड़ लेंगे, जो ऊपर की कैटेगरी में फॉल नहीं करता। रूप तेरा मस्ताना। हाँ नितेश बेटा, मैं डलवा दूंगा, मैंने अभी तक बोला नहीं है टीम को, मैं डलवा दूंगा। ठीक है, डोंट वरी। आजकल तो एक नया गाना भी आया, चलिए एक दो लाइनें गाते हैं नए गाने की, रुको मान लिए। बेटा मेरे इंटर लॉ में बेटा 32 मार्क्स आए थे बेटा, मैं फेल था बेटा। चलिए, ਵਿਗੜੀਆਂ ਹੀਰਾਂ ਨੋਟ ਉਡਾਵਨ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲਾਵਨ ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਨਾ ਆਵਨ ਨਾ 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 ਲੁੱਟੇ ਆਸ਼ਿਕ ਠੇਕੇ ਜਾਵਨ ਟੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਮਿਟਾਵਨ यारा नाल महफिल लावन हाँ हाँ जी हाँ। कल ही सुना था मैंने ये गाना यार, ट्रेंडिंग ट्रेंडिंग पे चल रहा है, मैंने सुना।
माधव बेटा चैप्टर 2 का आईसी मॉड्यूल ऑलरेडी डल चुका है, बस तुम चेक नहीं करते। ना 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 हम्म। हाँ 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 चले चलिए स्टार्ट करते हैं आगे के एक्सेप्शन को। आइए 3 एक्सेप्शन है, ध्यान से सुनना। एक्सेप्शन नंबर 1, एक्सेप्शन नंबर 2। सबसे पहले एक्सेप्शन नंबर 1 को समझते हैं। एक्सेप्शन नंबर 1, एक्सेप्शन नंबर 1 क्या कह रहा है भाई जी? एक्सेप्शन नंबर कह रहा है कि पर्सन विथड्रू हिज कंसेंट टू बी अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी एंड प्रोस्पेक्टस इशूड विदाउट हिज कंसेंट एंड अथॉरिटी। तो यहां पर बेटा वो ये बोल रहा है कि मान लीजिए मिस्टर ए मिस्टर ए ने अपनी कंसेंट दी थी। क्या कंसेंट दी थी? कि वो कंपनी के प्रोस्पेक्टस कंपनी के प्रोस्पेक्टस इशू होने के इशू होने के 7 डेज बाद 7 डेज बाद कंपनी का प्रोस्पेक्टस इशू होने के 7 दिन बाद वो कंपनी का डायरेक्टर बन जाएगा। ये उसने कंसेंट दी थी। यानी क्या मैं ये कह सकता हूं मिस्टर ए कंपनी का प्रपोज्ड डायरेक्टर है? यस और नो? क्या मैं ये कह सकता हूं कि मिस्टर ए कंपनी का प्रपोज्ड डायरेक्टर, प्रपोज मतलब टू बी अ डायरेक्टर, कि वो डायरेक्टर कंपनी का भी है नहीं बट बनने वाला है, क्या सेक्शन 35 ने प्रपोज्ड डायरेक्टर के भी डंडा बजाया है? द आंसर इज यस। उसने लिखा है ना भाई, यहां पर लिखा है ना, ये वाले पॉइंट में देखो। मिस्टर जिस पर्सन ने खुद को ऑथराइज किया है कि मेरा नाम प्रोस्पेक्टस में डायरेक्टर लिख देना और मैं कंपनी का डायरेक्टर बन जाऊंगा, या तो इमीडिएटली बन जाऊंगा प्रोस्पेक्टस इशू होने के, या आफ्टर एन इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब कुछ टाइम बाद बन जाऊंगा, लेकिन बन जाऊंगा डायरेक्टर। तो क्या इसको भी पकड़ा हुआ है सेक्शन 35 ने? द आंसर इज यस, इसको भी पकड़ा हुआ है सेक्शन नंबर 35 ने। अब यहां पर फर्स्ट एक्सेप्शन क्या बोल रहा है कि अगर प्रपोज्ड डायरेक्टर खुद को बचाना चाहता है, अगर प्रपोज्ड डायरेक्टर खुद को लायबिलिटी से बचाना चाहता है, तो उसे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहला उसे विड्रू वापस लेनी पड़ेगी। क्या वापस लेनी पड़ेगी? अपनी कंसेंट। किस चीज की कंसेंट वापस लेनी पड़ेगी? कि वो कंपनी का डायरेक्टर बनने वाला है। यानी ये जो उसने कंसेंट दी थी कि वो कंपनी का डायरेक्टर बनेगा, ये कंसेंट उसको क्या करनी पड़ेगी? वापस लेनी पड़ेगी। इतना ही नहीं, एंड उसे ये नोटिस देना पड़ेगा, उसे ये पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा। क्या पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा? कि जो प्रोस्पेक्टस है ना वो इशू करा गया है उसकी बिना कंसेंट या उसकी बिना अथॉरिटी के, मतलब उसको बिना पूछे कंपनी ने क्या करा? प्रोस्पेक्टस को इशू कर दिया है। ये बात उसे करनी पड़ेगी, तब जाकर मिस्टर ए की लायबिलिटी खत्म होगी, तब जाकर। लेकिन कोर्ट में उसे ये प्रूफ करना पड़ता है कि जो प्रोस्पेक्टस जब इशू हुआ था ना, तो उसने प्रोस्पेक्टस इशू करने के लिए कंसेंट नहीं दी थी, या उसे इस मिस स्टेटमेंट के बारे में पता नहीं था। अब ये वाला पॉइंट सिर्फ किसको बचा रहा है? ये वाला पॉइंट बचा रहा है सिर्फ और सिर्फ प्रपोज्ड डायरेक्टर को। बट बाकी लोग कैसे बचेंगे? बाकी लोग कैसे बचेंगे बेटा? अगर फर्स्ट पॉइंट सिर्फ प्रपोज्ड डायरेक्टर को बचा रहा है, तो फिर आता है एक्सेप्शन नंबर 2। एक्सेप्शन नंबर 2 क्या कहता है? ये सभी पर्सन के लिए, ये प्रपोज डायरेक्टर के लिए नहीं, ये सभी पर्सन के लिए जो बचना चाहते हैं लायबिलिटी से। अगर मान लो मैं एक्सपर्ट हूं, सीए गुरप्रीत सिंह एक्सपर्ट थे, ठीक है, एक्सपर्ट थे, जिन्होंने प्रोस्पेक्टस में अपनी स्टेटमेंट डालने के लिए दी थी, जिन्होंने प्रोस्पेक्टस में अपनी स्टेटमेंट की भैया आप मेरी स्टेटमेंट डाल देना, आप मेरी स्टेटमेंट डाल देना, मैं आपको दे रहा हूं प्रोस्पेक्टस, इसमें लिख देना। और मैंने वहां पर लिखा हुआ था स्टेटमेंट में कि अकाउंट्स ऑफ कंपनीज आर गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ बिजनेस ऑफ कंपनी। कंपनी के बिजनेस का जो अकाउंट्स है कंपनी के, वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं। मैंने कहा आप ये प्रोस्पेक्टस में डाल देना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये वाली बात मैंने उन्हें बोली। मैंने उनका प्रोस्पेक्टस देखा था, तब तक उसमें सब कुछ मुझे ठीक लग रहा था। लेकिन जब वो प्रोस्पेक्टस इशू करा, जब उन्होंने प्रोस्पेक्टस इशू करा, तो मैंने देखा उस प्रोस्पेक्टस के अंदर मिस स्टेटमेंट थी। मतलब जो प्रोस्पेक्टस मुझे दिखाया गया था वो तो एकदम ठीक था, और इसलिए मैंने स्टेटमेंट डालने के लिए बोल दिया। लेकिन उसमें मुझे पता चला कि मिस स्टेटमेंट है। तो यार मैंने तो यार इस प्रोस्पेक्टस को अप्रूव ही नहीं किया। मैंने जो प्रोस्पेक्टस अप्रूव किया था वो अलग था, और जो प्रोस्पेक्टस पब्लिक में इशू हो रहा है वो अलग है। तो इसमें मैं लायबल नहीं होना चाहिए। तो जैसे ही मुझे ये बात पता चलेगी कि प्रोस्पेक्टस इशू हुआ है जिसमें कोई मिस स्टेटमेंट है, तो मैं क्या करूंगा? पब्लिक नोटिस दे दूंगा। पब्लिक नोटिस देने का मतलब है मैं न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट डलवा दूंगा। क्या एडवर्टाइजमेंट डलवा दूंगा न्यूज़पेपर में? कि ये जो प्रोस्पेक्टस कंपनी ने इशू करा है ना, ये जो प्रोस्पेक्टस कंपनी ने इशू करा है, ये वाला प्रोस्पेक्टस मेरी कंसेंट के बिना, मेरी कंसेंट बोलो या मेरी अथॉरिटी के बिना, मुझसे अथॉरिटी लिए बिना इशू करा गया है। और अगर मैं ये कर देता हूं तो फिर मुझ पर लायबिलिटी नहीं आएगी, फिर मुझ पर लायबिलिटी नहीं आएगी। तो ही हैज गिवन रीजनेबल पब्लिक नोटिस, कि उसने पब्लिक नोटिस दे दिया था कि प्रोस्पेक्टस जो इशू करा गया है वो बिना उसकी नॉलेज या बिना उसकी कंसेंट के किया गया है। और यही सेम पॉइंट जो मैंने अभी आपको बताया है, ये यहां पर इसका एग्जांपल भी दिया हुआ है। अगर हम पढ़ेंगे, देखो एग्जांपल यहां पर दिया हुआ है, सेम एग्जांपल जो मैंने अभी दिया है। अब प्रोस्पेक्टस इशूड बाय अ कंपनी, कंपनी ने प्रोस्पेक्टस इशू करा जिसमें मिस स्टेटमेंट थी, जिसमें क्या थी? मिस स्टेटमेंट थी ऑन